सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। भारतीय सेना पर टिप्पणी को लेकर यह फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से तीखे सवाल पूछे। आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है? क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है। एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए सवाल पूछ लिए हैं और कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है? एक सच्चा भारतीय ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा। राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से तीखे सवाल पूछ लिए हैं और तीखे सवाल पूछते हुए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा कि क्या आपके पास कोई दस्तावेज है जो ये साबित करता है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर धमकी। कांग्रेस कार्यकर्ता ने आत्मदाह की धमकी दे दी है। 14 सितंबर को इंदौर में आत्मदाह की चेतावनी दी गई है। पहलगाम हमले के विरोध में मैच रद्द करने की मांग। कांग्रेस सेवा दल के कार्यवाहक अध्यक्ष ने आपत्ति जता दी है और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ आत्मदाह करने का ऐलान किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मैच रद्द करने की अपील की है। और देखिए, मैच रद्द करने की अपील की गई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान के मैच को रद्द करने को लेकर अब धमकी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने यह धमकी दी है, कहा कि 14 सितंबर को आत्मदाह कर लूंगा अगर ये मैच रद्द नहीं होगा तो। पहलगाम हमले के विरोध में मैच रद्द करने की मांग की है कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और 14 सितंबर को आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपील करते हुए कहा है कि इस मैच को रद्द किया जाए। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसे रद्द किया जाए, और अगर रद्द नहीं किया गया तो आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी गई है। और देखिए, 14 सितंबर को इंदौर में आत्मदाह की चेतावनी है। पीएम और गृह मंत्री से मैच रद्द करने की अपील की है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मैच रद्द करने की कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपील की है और अगर मैच रद्द नहीं किया गया तो आत्मदाह की धमकी दी है। यानी आत्मदाह को लेकर धमकी देता हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आया और कहा कि मैं अपने साथी के साथ में आत्मदाह कर लूंगा अगर ये मैच रद्द नहीं हुआ था। और चलिए, इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, कांग्रेस कार्यकर्ता ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होने वाला है उसको लेकर अब धमकी दे दी है, आत्मदाह की चेतावनी दे दी है और ये मैच रद्द करने की अपील की है। क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिन्होंने मैच रद्द करने की अपील की है, विवेक खंडेलवाल जो कि कांग्रेस नेता, वो मेरे साथ में मौजूद है। क्या वजह रही कि आपने जो मैच है उसको रद्द करने की अपील की और उसके साथ ही अगर मैच रद्द नहीं होता तो आपने अपने साथी के साथ आत्मदाह करने का जो चेतावनी है वो दी है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता उन माता बहनों का रुदन, उन माता बहनों की चीखें केंद्र सरकार की, बहरी सरकार के कानों तक क्यों नहीं गूंज रही है? अभी तो उनकी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे हैं। रक्षाबंधन जैसा पावन पर्व आ रहा है, उन 26 भाइयों की बहनें किनके हाथों में राखी बांधेगी? और आप अपने पैसे के लिए सिर्फ बीसीसीआई या आईसीसी दोनों जो संस्थाएं हैं सिर्फ पैसे के लिए क्रिकेट मैच करा रही है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो हम पानी के लिए तरसा रहे हैं, सिंधु जल समझौता आपने रद्द कर दिया, उसके बाद तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए पाकिस्तान पे, मगर आप क्रिकेट मैच करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्या केंद्र सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि उसके बाद इतना बोलते नहीं बन रहा अपने खिलाड़ियों से कि आप मैच नहीं खेलेंगे? तो इसी को लेकर हमने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि गूंगी बहरी सरकार को कम से कम माता बहनों के रुदन को सुनना चाहिए। पूरा देश, 140 करोड़ लोग, जब 26 लोगों की हत्या करी इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने तो पूरा देश रो रहा था। उन माता बहनों के साथ में सब दल थे, मगर केंद्र सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है। केंद्र सरकार बोलती है हम पाकिस्तान के खिलाफ 24 घंटे उनकी जबान पर पाकिस्तान पाकिस्तान रहता है, मगर पाकिस्तान से हम भारत की क्रिकेट टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी, ये बोलने में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन एक खेल भावना होती है, खेल जो भावनाओं के साथ खेला जाता है, खेल भावना के साथ खेला जाता है और इंतजार होता है कि जब पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो उनको मुंह की पटकनी मैच के द्वारा भी दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन भारतीयों को इस खेल का इंतजार था, अब क्या लग रहा है उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी ऐसे में अगर मैच रिजेक्ट होता है तो? देखिए, दुश्मन के साथ मैच नहीं हो सकता, दुश्मन के साथ कोई भावना नहीं हो सकती। और ये भावना इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे जो जवान शहीद होते हैं वो ये थोड़ी देखते हैं कि क्रिकेट मैच आप खेल रहे हैं तो हम हमारे देश के लिए शहीद क्यों हों। लेकिन शहीद क्या आप ये नहीं मानते हैं कि हम उसको, जो पाकिस्तान है, उनके खिलाड़ियों को मैदान में पटकनी दें? क्यों हम उनको बॉर्डर पे पटकनी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम क्यों सुन रहे हैं ट्रम्प की कि ट्रम्प कहता है 29 बार कि मैंने समझौता करा दिया, तो उसका नाम लेने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जबान पे दही जम जाता है। तो हम उनको, हमारे क्या सैनिक इतने कमजोर हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको नहीं मार सकते? हम सिर्फ खिलाड़ियों के भरोसे हैं कि अगर हम उनको क्रिकेट में हरा देंगे तो क्या लगेगा कि हमारे देश की माता बहनों के साथ हमने न्याय करा? क्या हमने उनको सम्मान दिया? क्या हमने उनके सिंदूर की लाज रखी?
लेकिन जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई आतंकवादियों को खत्म किया है, तो मुंहतोड़ जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन जो खेल भावना है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि खेल भावना तो खेल की भावनाओं के साथ भी देखा जा सकता है, लोगों की उम्मीदें रहती हैं। वो पाकिस्तान के साथ में अक्सर जब भी मैच होता है तो लोगों को खासी उम्मीद होती है, हमारे वहाँ पे स्क्रीन्स लगाई जाती हैं और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान को हम मैदान में पटकनी देंगे तो एक मुंहतोड़ जवाब और पाकिस्तान को मिलेगा? क्योंकि कई मैच भारत से हार चुका है पाकिस्तान। देखिए, खेल के अंदर हार जीत अलग विषय हो गया। खेल भावना की बात हो गई तो 140 करोड़ जनता भारत माता के नारे जब लगाएगी जब हम इस्लामाबाद या लाहौर में तिरंगा झंडा फहराएंगे, जब हमारे सैनिक वहाँ के 3 दुर्दांत आतंकवादी मसूद अजहर जैसे लोग और तमाम तरह जो आतंकवादी है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकवाद फैलाते हैं और आतंकवादी घटनाएं करते हैं, उनको जब मारा जाएगा हमारे सैनिकों द्वारा, जब भारत माता का नारा लगाने का जो जोश और जो जुनून, इन्होंने ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से वो अपील कर रहे हैं कि ये जो पूरा मैच है उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए और अब आगे देखना होगा किस तरीके से इसको लिया जाता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।